ये समय सरकार की या मुख्यमंत्री जी की आलोचना का नहीं है, परंतु उसके बाद भी मुझे इस बात का दुख है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आसाम के चुनाव में मस्त हैं और छत्तीसगढ़ की जनता कोरोना से कराह रही है। छत्तीसगढ़ के जवान नक्सल हमले में शहीद हो रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे 25 से ज़्यादा जवान बीजापुर में नक्सल हमले में शहीद हुए हैं। उनके प्रति मैं नतमस्तक होता हूं और इस बात की कामना करता हूं कि इन जवानों का शहीद होना बेकार नहीं जाएगा। ये हमारे संकल्प को, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए और मजबूत करेगा। साथ ही बहुत से परिवारों के कोरोना के कारण किसी के परिवार का पालक, किसी की माताजी, किसी के बहन, किसी के भाई जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। जब क्रिकेट का मैच हो रहा था तो 40,000 दर्शकों के साथ में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, हाथ हिलाने के लिए, सचिन के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए मुख्यमंत्री जी बंगाल से, आसाम से और बम्बई से यहाँ पहुँच जाते हैं। परंतु आज जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कोरोना से परिवार के परिवार कालकलवित हो रहे हैं, तब मुख्यमंत्री जी को उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए इसकी फुर्सत नहीं है। दुर्ग भिलाई में संक्रमण इतनी तेजी से फैला, वहाँ से 3 मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ पर हजारों पास बांटे गए। पहले कोरोना के संक्रमण में सिर्फ शहरों के लोग संक्रमित होते थे। इस क्रिकेट मैच ने आज गांव-गांव को संक्रमित कर दिया है। जब देश के बाकी राज्यों ने इस क्रिकेट मैच को करवाने के लिए मना कर दिया, उन्होंने अपने दायित्व को निभाया, परंतु छत्तीसगढ़ की सरकार ने सिर्फ वाही-वाही लूटने के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए, सचिन के साथ में फोटो खिंचवाने के लिए इतने बड़े क्रिकेट मैच के माध्यम से पूरी जनता को कोरोना में धकेल दिया। और ये क्रिकेट मैच छत्तीसगढ़ को कोरोना से संक्रमित होने का, इस भयावह स्थिति में पहुंचाने का एकमात्र कारण है। आज छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में लंबी लाइनें लगी हैं, जिनको बंद नहीं किया गया, बल्कि दुकानों में कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए उनको 10-10 हज़ार रुपये दे दिए गए। घर घर डिलीवरी की व्यवस्था प्रारंभ की गई। आज इतनी बुरी हालत है कि सरकार को लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा जब उनको दूध नहीं मिलेगा? इस सरकार को इसकी चिंता नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में इतनी कम जनसंख्या होने के बाद भी देश के दूसरे नंबर पर कोरोना संक्रमण में छत्तीसगढ़ आ गया है। क्या इस सरकार के मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी को किसी प्रकार की आत्मग्लानि है? क्या उन्हें शर्म महसूस हो रही है? लगातार मेरे पास, जनप्रतिनिधियों के पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है, हमारी माताजी ज़्यादा बीमार हो गई हैं, हमारे पिताजी की उम्र 80 साल है, हमें अस्पताल में बिस्तर दिलवाइए। हम स्वयं परेशान हैं, हम फ़ोन कर रहे हैं, लोगों को अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल रहा है। निजी अस्पतालों को नियंत्रित करने के लिए सरकार किसी भी प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवा रही है। निजी अस्पतालों के बेड कोरोना के लिए रिजर्व नहीं किए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में भर्ती होने वालों को सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। और ऐसे समय पर हम सब जनप्रतिनिधि आम जनता के दुख को देखकर, उनकी परेशानियों को देखकर परेशान हैं। ऐसे समय पर मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार का असम में चुनाव प्रचार में नाचना, गाना, मस्ती करना, ये हमारे और जनता के गले नीचे नहीं उतर रहा है। आप सोचें, समझें, मैं बाकी सब चीजें आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। कोरोना के संकट की गंभीरता को देखते हुए देश में और छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण और मृत्युओं को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम निरस्त कर दिल्ली में आपातकालीन बैठक बुलाई है। देश के गृह मंत्री असम के अपने दौरे को छोड़कर नक्सलवाद की घटना के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई है, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण अपने असम के दौरे को स्थगित कर और छत्तीसगढ़ की चिंता करें, इसकी उनको कोई सुध नहीं। और ऐसे समय पर छत्तीसगढ़ को, यहाँ की सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए, जितना संवेदनशील होना चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।